हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की मैं इस सीरीज़ में लेके आया हूँ कंप्लीट गाइड सीरीज़ जो है थिंक एंड ग्रो रिच, जो नेपोलियन हिल्स की है। दोस्तों, कुछ लोगों ने इस किताब को पढ़ा मगर सक्सेस नहीं हो पाए, तो उनके मैं राज बताने वाला हूँ कि वो किस तरीके से पढ़ नहीं पाए, क्यों फेल हो गए इसको पढ़ने पे। तो वो राज भी मैं बताने वाला हूँ, बट मैं इसे कंप्लीट गाइड करवाऊँगा। सिर्फ ये बुक नहीं, और भी बुक्स लेके आऊँगा। फर्स्ट तो मेरी यही बुक है और आज 4 चैप्टर पढ़ेंगे और 4 चैप्टर पढ़ने के बाद फिर 4 चैप्टर, फिर 4 चैप्टर, इस तरह करते करते एक हफ्ते में बुक कंप्लीट कर लेंगे। बट हम डीप एंड कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करके पूरी किताब ख़त्म करेंगे, फिर देखना आपके अंदर क्या रिजल्ट्स आएंगे। और सर मैं ये कहता हूँ गारंटी के साथ सर, ये वीडियो सुनने के बाद आप 100% सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो सर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सर ये तो सब जानते हैं कि नेपोलियन हिल ने इस बुक को इसलिए बनाया ताकि हर कोई अमीर हो सके। इसलिए नहीं बनाया कि अमीर और अमीर हो जाए, इसलिए बनाया कि गरीब अमीर हो जाए। तो सर इसने पूरे 20 साल में बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ लिए, उसे फिर पता चला कि गरीब लोग क्या गलती करते हैं, और ये भी पता चला कि अमीर लोगों के पास ऐसे क्या सीक्रेट्स हैं जिनकी वजह से वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। सर आप कभी ना इस किताब के नाम पे गौर करना कि इसका नाम लिखा हुआ है थिंक एंड ग्रो रिच। सर थिंक हमारे क्या है सर? थॉट्स हैं, यानी जो हम सोचते हैं। और सर हमारी सोच किससे कंबाइन करती है? ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड। सर ये पूरी गेम, सर ये पूरी किताब की गेम एक सबकॉन्शियस माइंड है सर। अगर आप समझे तो ये पूरी बुक सर एक सबकॉन्शियस माइंड पे बनाई गई है, अगर आप समझे। देखिए ना सर, थिंक एंड ग्रो रिच, सोचें और आगे बढ़ें। सर ये वैसा सबकॉन्शियस माइंड नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। हर सबकॉन्शियस माइंड में फ़र्क होता है। और सर जो आपने सबकॉन्शियस माइंड बना के बैठे वो अलग है, जो फेल हुए हैं। इस सबकॉन्शियस माइंड का मतलब भी अलग है सर। ये सबकॉन्शियस माइंड सर काम करवाना चाहता है, कॉन्शियस करवाना चाहता है, एक्शन करवाना चाहता है आपसे। खैर सर पहले मैं फर्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ता हूँ। इसका फर्स्ट चैप्टर सर हमसे ये कहना चाहता है नेवर क्विट। और सर इस फर्स्ट चैप्टर में इन्होंने ये स्टोरी भी डाली, द 15 फीट गोल्ड। अगर ये आप इंटरनेट में भी सर्च करेंगे तो इस तरह की बहुत सी स्टोरियाँ निकल आएंगी। फिर भी मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ। वैसे स्टोरी बताना नहीं चाह रहा था मैं, स्टोरी बता देता हूँ। स्टोरी ये थी कि सर कि ज़मीनों में कुछ नीचे ख़जाना छुपाया होता है, सोना छुपा होता है। तो ये लोग खोदते हैं कि सोना निकल जाए। तो सोने की कुछ झलक सी निकलती है कि कुछ मिट्टी निकलती है ऊपर, जैसे सोने का हम कहते हैं पानी हो गया या वो हो गया, तो वो निकलती है और ये लोग उसे बेचते हैं। कुछ दिन तक तो सर ये लोग वही सोने से गुजारा करते हैं, मगर वो सोना नहीं होता, उसके नीचे ही होता है सर सोना। तो ये करते करते बहुत वक्त गुजर जाता है और ये कहते हैं यार अब सोना नहीं है। और इन्होंने बहुत इन्वेस्ट भी कर लिया होता है उस मशीनों के ऊपर। ये सब कुछ करते कराते आखिर ये मशीनें बेचने चले जाते हैं, उम्मीद हार जाते हैं। तो उम्मीद जब हारते हैं तो ये मशीनें बेचने जाते हैं। जिसको मशीन बेचने होती है सर वो बहुत होशियार होता है। वो क्या करता है, पता लगाता है कि ये मशीन कहाँ से था, आखिर क्यों इन्होंने बेची। तो वो पता लगाता है तो पता चलता है कि ये सोने के लिए। तो उस जगह जाता है जिधर इन्होंने खुदाई मुदाई की होती है सोना, तो 15 फीट नीचे होता है गोल्ड। तो ये ना बंदा सोने के लिए फिर से खुदवाता है जिसको बेची होती है। अब जब वो खुदवाता है और उससे वो सोना मिल जाता है सर। यानी कि अब उन्होंने हार मान ली थी। जिन्होंने हार मानी थी, यानी मैं उनको बता रहा हूँ, तो उन्हें पता चला कि यार उसको तो सोना मिल चुका है। हालांकि असली हक तो उनका था, मगर सोना तो कोई और ले गया सर। और सर जो हारा हुआ इंसान होता है, इसमें वो इंश्योरेंस कंपनी में होता है, तो वो भी फिर याद करता है अपनी जॉब में। जब भी कोई काम करने लगता है तो याद करता है कि मैंने कितना खोदा, जब सोने का टाइम आया मैं निकल आया। तो इस तरह वो करते करते उस नौकरी को भी इसी तरह करता है। कहते हैं नहीं आज मैं एक कस्टमर, फिर करते करते 2 कस्टमर, इस तरह उसने भी बहुत से कस्टमर बना लिए, उससे भी ज़्यादा कस्टमर बना लिए ज़िंदगी में। दोस्तों मैं इसका असल मतलब समझाने वाला हूँ कि नेवर से क्विट। अपनी जॉब्स, अपने ये कभी क्विट मत करें। आज कितने लोग हैं सर सुसाइड कर लेते हैं। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ सर इसका पहला मतलब ये है कि अपनी ज़िंदगी को भी कभी क्विट नहीं करें। आपको बहुत मौके मिलते हैं अमीर होने के, अगर आप क्विट कर देते हैं। और जिस टाइम क्या पता आप क्विट कर रहे हो उससे अगले दिन ही आपको अमीर होना। तो सर पहले मैं ये कहूँगा ज़िंदगी से कभी क्विट मत करें, बहुत मौके मिलेंगे इंशाल्लाह सक्सेस के। सर आज कितने लोग हैं सर काम स्टार्ट करते हैं और कुछ सालों बाद सर बोर हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं, और वो जब वो सक्सेस नहीं हासिल कर पाते वो बोलते हैं नहीं यार बस से यार मैं क्विट कर दूंगा। आज कितने लोग हैं सर अपनी जॉब से रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, वो भी क्विट करना चाहते हैं अपने आप से, क्योंकि उन्हें वो सक्सेस ही नहीं मिल रही। सर सपोज करें कि आप अपने आप को एक गोल दे रहे, आपने गोल दिया कि आपने यार 1 साल बाद कार लेनी है। सर आपने गोल का तो हार्ड वर्क, फिनिश वर्क बना लिया था कि मैं यार 1 साल बाद ये गाड़ी ले लूँगा, फिनिश डेट भी लगा दी थी सर। मगर जब आप हार्ड वर्क करेंगे, क्या आपने उसकी फिनिश डेट लगा ली? हाँ सर,
यही सारी गेम है सर। जब आप हार्ड वर्क की फिनिश डेट निकालेंगे ना, तब आपको पता चलेगा सर कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं सर। आपने तो ये तो निकाल लिया कि मैं 1 साल बाद गाड़ी ले लूँगा, अब आप ये भी निकालें कि मैं कब तक हार्ड वर्क करूँगा। आपने कहा है मैं भाई 1 साल तक हार्ड वर्क करूँगा, क्या वो 1 साल तक आप हार्ड वर्क कर रहे हैं? ये भी आपने नोट करना सर, ये लाजमी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग सर। और सर जब आप 1 साल तक हार्ड वर्क करेंगे ना सर, आप कभी क्विट नहीं करेंगे सर, कभी भी क्विट नहीं करेंगे। फिर सर आपके दिल में एक तसल्ली रहेगी कि यार मुझे मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा। फिर आप हार्ड वर्क भी करेंगे ना, आपके अंदर प्रेशर नहीं होगा और आपने थकना नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ये चाहता है कि जब आप हार्ड वर्क करें तो आप थके नहीं। और सर इसी चैप्टर का एक और कहने का मतलब है सर कि डेली आप अपने आप को 1% बढ़ाएं सर। डेली सर आप अपने आप को एक गोल देके अपने आप को 1% बढ़ाएं, फिर अपने आप को 1% बढ़ाएं, फिर अपने आप को 1% बढ़ाएं। अपने आप को सर आपने डेली इंप्रूव करना है। जब आप डेली इंप्रूव करने लग जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा कि मैं एक जगह में सक्सेस होना चाह रहा हूँ, होते जा रहा हूँ। और सर अगर फिर भी करें ना कि यार क्विट करने का दिल चाह रहा है, थक गया हूँ, या फिर आप सबकॉन्शियस माइंड का सर यूज़ करना, सबकॉन्शियस माइंड का इस तरह यूज़ करना कि आप फील करना कि आप गाड़ी चला रहे हैं, कि आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, आप इस रोड में गाड़ी चलाएंगे, फिर आप इस घर उतरेंगे, फिर इस तरह लोगों की आपकी शाबाशी मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगा। यानी इस तरह जब आप करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। फिर आपकी वो थकावट सब कुछ ख़त्म कर देगा, रिलैक्सेशंस आपको रिलैक्सेशन में ले आएगा, कंफर्ट जोन में। फिर आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, फिर आप देखना काम के लिए निकलेंगे, फिर काम के लिए नेक्स्ट काम के लिए तैयार होंगे, नेक्स्ट गोल्स के लिए तैयार होंगे, उसको हासिल करने के लिए फिर तैयार होंगे। और सर इसी तरह हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है सर बर्निंग डिज़ायर का। सर जिसके अंदर बर्निंग डिज़ायर है सर, वो पागल है सर, वो हार्ड वर्क से कभी नहीं टूटेगा, वो कभी नहीं टूटेगा सर। बर्निंग डिज़ायर एक जिद की तरह होती है सर, ये हर काम करवा के रहती है सर। इसमें सर सबसे अच्छी बात है सर, इसमें फिनिश डेट नहीं होती। जैसे पिछले वाले में मैंने कहा था ना कि सर फिनिश डेट निकालना, कि हार्ड वर्क जितना करोगे उसकी फिनिश डेट निकालना। सर इसमें हार्ड वर्क की फिनिश डेट नहीं होती सर। और सर ये डरता नहीं है सर, बड़ी बात है सर। ये नहीं डरता कि मुझे लोग क्या कहेंगे, यार मेरी एज गुजर जाएगी, मेरी ये हो जाएगा। नहीं सर, मैकडोनल्ड भी सर आज बना सर, वो कितनी एज के बाद बना सर। वो जो पिछला है ना सर, पिछला जो फिनिश कर सका, फिनिश डेट निकालता है सर, वो डरता है अपनी ज़िंदगी में। वो कहता है यार बस मैंने 1 साल में गाड़ी खरीदनी है, वरना लोग मुझे ये कहेंगे, लोग मुझे वो कहेंगे, ये कहेंगे, अगर मैंने नहीं खरीदी मेरी लाइफ गुजर जाएगी। ये बहुत से डर होते हैं। मगर सर बर्निंग डिज़ायर के अंदर कोई डर नहीं होता सर, क्योंकि सर इसकी कोई फिनिश डेट नहीं होती सर। KFC वाले को निकालने सर, वो रिटायरमेंट के बाद सक्सेसफुल हुआ सर, क्योंकि उसके अंदर कोई फिनिश डेट नहीं थी सर। इस बर्निंग डिज़ायर के अंदर इतना सब्र होता है और ये गोल हासिल करने के लिए बस भागता है सर। ये कहता है बस मैंने गोल हासिल करना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे दिन हो, चाहे आसमान हो, चाहे क़यामत हो, कुछ भी हो, मैंने अपना गोल हासिल करना है बस सर। ना तो ये थकता है सर, और इसका सबकॉन्शियस माइंड सर बड़ा पावरफुल होता है सर। इसका सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है कि इसको पता होता है कि मैं ये करूँगा, मैं ये फील कर रहा होता है, और अपने सबकॉन्शियस माइंड से ही सब कुछ चला रहा होता है, और फील कर रहा होता है कि मैं भी एक दिन गाड़ी चलाऊंगा, मैं भी एक दिन ये कर रहा हूँ, मैं भी एक दिन वो कर रहा हूँ। इसका बहुत मजबूत होता है सर। और जिसके अंदर सर बर्निंग डिज़ायर है, मैं गारंटी के सर के साथ कहता हूँ सर, वो 100% सक्सेसफुल है, क्योंकि वो एज नहीं ढूंढता सर अपने अंदर, वो दुनिया के लोगों को नहीं करता सर। जैसे आप समझे एक कार लेना चाह रहे हैं, आप कहना चाहते हो कि यार मैं 20 साल की उम्र में कार खरीद लूँ ताकि मैं ठीक से जवानी ज़िंदगी गुजार सकूँ, पर आप 20 साल में अगर नहीं खरीद पाए सर, तो आप टूट जाएंगे, आपका क्विट करने का दिल करेगा सर। पर बर्निंग डिज़ायर है ना सर, ये क्विट करने नहीं देता सर। ये बंदे को बोलता है, कहते नहीं, मैं ना बंदे की सोचता हूँ ना किसी एज भी नहीं सोचता। ये कहता है बस मुझे वो चीज़ चाहिए, कभी भी जब भी बस मुझे चाहिए, और जब वो उसको मिल जाता है तब उसे सर सुकून मिल जाता है बर्निंग डिज़ायर वाले को। और सर जिसके अंदर बर्निंग डिज़ायर है सर, वो 100% सक्सेसफुल पर्सन होता है सर। हमारे अंदर भी यही गलतियाँ होती है, हम फ्यूचर को लेके बैठ जाते हैं, यार अगर तूने ऐसा नहीं किया तो यार 25 साल बाद तू क्या करेगा, ये होगा वो होगा। बर्निंग डिज़ायर ये नहीं सोचता, बर्निंग डिज़ायर कहता है बस मुझे हासिल करना है यार। अपना गोल लिख देते जाके बोर्ड में, अपने विजन बना लेता है, अपने सेपरेट गोल बना लेता है, कहते हैं बस हासिल करना है। और सर ये बहुत जल्दी गोल हासिल कर लेता है सर। कभी मैकडोनल्ड की बायोग्राफी देखना, इसके बारे में मूवी बनी है बाकायदा, उसका बर्निंग डिज़ायर देखना सर उस मूवी में। सर बड़ा बेहतरीन मूवी है सर, ये लाजमी देखिएगा। इसके अंदर बड़ी अच्छी तरीके से उसकी बर्निंग डिज़ायर दिखाई जाती है सर। वो कभी हार ही नहीं मानता सर, हर दिन अपने आप को गोल्स देता रहता है, थकता रहता है, गरीब हो जाता है, नहीं सोचता, बस बर्निंग डिज़ायर होता है उसके अंदर सर, भागता रहता है। और सर हमारा 3rd चैप्टर है फेथ सर। फेथ ना सर एक लीडर के अंदर पाया जाता है बस हमेशा सर। और सर फेथ ऐसी चीज़ है, जो काम इम्पॉसिबल होता है वो पॉसिबल हो जाती है सर। जैसे कि कोई काम इम्पॉसिबल होता है, वो पॉसिबल ही होकर रहता है सर। ये फेथ ऐसी चीज़ है सर, ये दुनिया चेंज कर सकती है सर।
इसे सर हम अपने लफ्ज़ में बिलीव कहते हैं सर, इंग्लिश के वर्ड में इसे बिलीव कहते हैं, यकीन कहते हैं। और सर जिसके अंदर ये फेथ होता है ना, वो एक तरह का लीडर होता है। वो बोलता है मैं ही हूँ, बस मैं ही सब कुछ हूँ और मैं ही दुनिया चेंज करूँगा। अपने बंदों की भी अपनी एक दुनिया बनाता है, अपनी एक कम्युनिटी बनाता है, अपना ही सब कुछ बनाता है। और सर ये नहीं कि वो खुद वीक होता है सर, वो बल्कि दूसरों का भी सहारा बनता है सर, और दूसरों को भी मोटिवेट करता है सर। फेथ ऐसी चीज़ है सर। और सर फेथ के अंदर भी फिनिश डेट नहीं होती सर। सर आपने वो फिल्म देखी है ना, करण अर्जुन आएंगे मेरे करण अर्जुन। सर ये बिल्कुल वही चीज़ है सर। वो यकीन रखती है कि करण अर्जुन एक दिन आएंगे और करण अर्जुन एक दिन आ जाते हैं, कुछ ना कुछ वसीला बन के आ ही जाते हैं आखिर करण अर्जुन। हालांकि वो होते नहीं मगर करण अर्जुन बन के ही आ जाते हैं। इसी तरह सर फेथ भी यही काम करता है। और सर रैली में बिलीव ये चीज़ वाकई में मानी गई है सर। और सर जिसका फेथ यानी बिलीव मजबूत होता है ना सर, उसके साथ सर पूरी कायनात जुड़ जाती है सर। दुनिया सर उसके साथ हो जाती है। दुनिया फिर उसको खुद रास्ते दिखाने लग जाती है सर। ये अल्लाह पाक फिर उस लीडर को रास्ते दिखाने लग जाता है कि भाई ये तेरे सक्सेसफुल है। ये पूरी दुनिया उसके साथ होती है और पूरी दुनिया उससे वो काम करवाने लग जाती है, वो कामयाबी के सर। इस चैप्टर में स्टोरी दी गई थी फेथ की, वो ये स्टोरी दी गई थी कि सर नेपोलियन उसका बेटा होता है सर। जो सर उसका बेटा होता है ना सर, वो सुन नहीं सकता सर, यानी वो पैदाइशी ही नहीं सुन सकता सर। बट सर नेपोलियन हिल्स का सर बड़ा मजबूत इरादा होता है, फेथ होता है कि यार मैं तो कुछ ना कुछ करके रहूँगा। तो वो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ले जाता है और चेकअप करवाता है और पूछता है कि यार क्या करूँ। हर डॉक्टर जवाब देते थे कि नहीं यार, ये आप नामुमकिन वाली बात है कि इसको कुछ सुनाई दे। पर नेपोलियन हिल्स को पूरा बिलीव होता है कि ये एक दिन सुनेगा। वो उसे रोज़ प्रैक्टिस करवाता, कभी क्या सुनाता, कभी रोज़ आवाज़ में बातें करता। रात को जब सोने लगता उसे लोरी भी सुनाता, यानी कि स्टोरियाँ सुनाता, उसकी कहानी सुनाता जो उसे ग्रो करती है। करते कराते वो थोड़ा बहुत सुनने लग गया था। मगर एक दिन वो साउंड रिकॉर्डर घर लेके आया तो साउंड रिकॉर्डर जो घर लेके आया सर, तो उसने देखा कि वो उसे सुन रहा था सर, पहली बार सुन रहा था और वो खुश हो रहा था। तो उसे बार बार लगा रहा था। तो उसने देखा एक दफ़ा ये ना दांतों से सर उसे चुबा रहा है, यानी दांत रख रहा है उसके पास मुंह से, और फिर जाकर उसे वो सी चीज़ें सुनाई देनी। तो वो फिर उसके लिए एक मशीन लेके आता है सर, जो कानों में लगाता है, जो सुनते। तो जब वो लेके आता है तो सर 25 साल बाद, आखिर नेपोलियंस की 25 साल के बाद और मेहनत कामयाब ले आती है, तो वो आखिरकार सुनने लग जाता है। तो डॉक्टर बड़े हैरान होते हैं सर। डॉक्टरों के पास डॉक्टर जाते हैं, फिर से उसे टेस्ट मेस्ट करते हैं, आखिर कैसे ये सुनने लग गया। उसके अंदर कोई था ही नहीं, अगर कोई हार्मोन्स ही नहीं वैसा बचा था कि वो सुन सके सर। वो बहुत टेस्ट करवाए, पता चला है, मगर सर उसका सर फेथ था, बिलीफ था सर नेपोलियन हिल्स का, जिसकी वजह से वो सुन पाया सर। तो इस फेथ से सर नेपोलियन हिल्स के बेटे ने फ़ायदा भी उठाया। तो इसने वो ऐसा यानी कि इंस्टीट्यूट खोला, दूसरों को भी, दूसरे बहरों को उसने सहारा दिया। उनके अंदर भी यही फेथ और बिलीफ की मदद से लोगों को सुनाने का यकीन दिलवाया सर। बिल्कुल सर, बिलीफ यही चीज़ है सर। आप भी सर बिलीव रख के देखें कि आपने जो काम करना हो सर, ज़रूर होगा सर वो काम। क्योंकि सर जब तक आपको अपने ऊपर बिलीव नहीं होगा सर, आप खुद से कुछ नहीं कर सकते। पहले आपको अपने लीडर बनना होगा, अपने आप को समझना होगा कि आप हर चीज़ कर सकते हैं, आप हर चीज़ कर सकते हैं सर। एक दफ़ा बिलीव करके देखिए, देखना आप कैसे सक्सेस होते हैं। डेली अपने आप को गोल्स दीजिए डेली, और देखना एक दिन सर आस्ते 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 आप आखिरकार वो बन जाएंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो सर बिलीव कीजिए और सोचिए वही जो आप करना चाहते हैं। और जब एक दफ़ा बिलीव आपके अंदर घुस गया ना सर, फिर आप कभी क्विट नहीं करेंगे कोई काम, और करते ही जाएंगे। और सर सच कहूँ तो ये बिलीव भी सबकॉन्शियस माइंड से मिलता है सर। क्योंकि सर जितना अच्छा आप सोचेंगे, जितना अच्छी आपकी थिंकिंग होगी, जितनी अच्छी आपकी थिंकिंग होगी, उतनी ज़बरदस्त आपका बिलीव होगा सर। और जितनी बैंड थिंकिंग होगी, नेगेटिव थिंग्स होंगी, उतना नेगेटिव सर बिलीव होगा सर, उतना कम फेथ होगा आपके अंदर। तो पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचें, देखना सर बिलीव भी अपने आप को खुद करेगा। और पॉजिटिव रहने के लिए अपने आप को डेली गोल्स दिए, 1% अपने आप को बढ़ाइए, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ सर। नेक्स्ट आता है सर सबकॉन्शियस माइंड सर। ये चैप्टर सर सबकॉन्शियस माइंड का बड़ा ही अहम केस है। इसे मैं डीपली एक अलग तरीके से समझाने वाला हूँ, ज़रा इसे गौर से समझिएगा सर। बस इसके में ब्रेन ट्रेसी ने भी, ये बहुत बड़े ओनर हैं सर, आप ज़रा इसे यूट्यूब में सर्च भी कर सकते हैं। पर सर इसने सबकॉन्शियस का माइंड सारा ताल्लुक उससे रखता है। इसको सर मैं ज़्यादा घुमाना नहीं चाहूँगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इससे मैं एक तरीके से समझाऊंगा, वो फिर मैं अगले चैप्टर्स में समझाऊंगा सर। इसे फिलहाल इस तरह समझिए कि सर ये सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह कहता सर अपने राइट डाउन गोल्स कीजिए सर। गोल्स कीजिए कि कितने आप अर्निंग कमाना चाहते हैं, कब तक कमाना चाहते हैं सर, क्यों कमाना चाहते हैं सर, ये भी लिखना और पर्पस भी लिखना है। और फिर उसके बाद सर आपने क्या करना है सर,
उसे 6 मरतबा पढ़ना है सर, उसे डेली रिपीट करना है। सुबह उठने से और रात को सोने से पहले आपने डेली याद करना है वो गोल्स, डेली आपने सर देखना सर कैसे ये गोल्स आपसे हो जाएंगे। सर इसमें सबकॉन्शियस माइंड का ये मतलब नहीं है कि सर कि बस आप सोचेंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं अभी बताता हूँ कि ये सबकॉन्शियस माइंड क्यों करवाया जाता है। सर सबकॉन्शियस माइंड इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आप कभी थके ना, आप हार ना माने, आप करते रहे वो काम करते रहे, इंटरेस्ट बढ़ता रहे आपके अंदर। यही होता है ना सर, हम कुछ दिन बाद बोलते हैं नहीं यार ये मुझसे काम नहीं होगा। सर ये सबकॉन्शियस माइंड काम ही ऐसा करवाता है कि आप फील करते हैं ना जो चीज़, फिर आपसे वो काम करवाने लग जाता है, जिद्दी बना देता है आपको, फेथ करा देता है, बिलीव बना देता है आपके अंदर, बर्निंग डिजायर बना देता है। यही सब कुछ करवाता है सर। सर अगर आप सबकॉन्शियस माइंड समझ जाएं सर, आप बिलीनियर बन सकते हैं सर। इसकी बाकायदा एक बुक बनाएंगे ये सबकॉन्शियस माइंड की सर। बट सर इसमें तो सबकॉन्शियस माइंड की ट्रिक बताया गया कि किस तरीके से यूज़ करना है सर। तो सर आपने याद रखना है सोने से पहले सबकॉन्शियस माइंड से अपने गोल्स याद करने हैं कि क्यों कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, आखिर कब तक हासिल करने में ये गोल्स, उसके बारे में सोचना है। सपोज़ करें आपने गाड़ी लेनी है 1 साल बाद, तो आपने ड्रीम सोचना है कि एक दिन मैं यार गाड़ी इस रोड में चलाऊंगा, ऐसे करूंगा। फिर रात को सोने से पहले सोचना है कि यार अभी 1 साल बाद बस मेरे पास गाड़ी होगी, अब मैं हार्ड वर्क करूंगा, ये करूंगा। फिर सुबह सबकॉन्शियस माइंड में ये सोचना है। इस तरह करते करते एटलीस्ट आप 1 साल तक ऐसा करेंगे सर, आप सेट हो जाएंगे। और सर आप हर गोल में से हासिल कर सकते हैं, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, फिजिक्स, हर चीज़ में हासिल कर सकते हैं। सर इस पूरी वीडियो में सर मेरा एक ही मकसद था बताने का, वो मैं मकसद बताना चाहता हूँ सर। सर सपोज करें सर आपके पास, आप क्विट भी ना करें कोई जॉब, आपके पास बर्निंग डिजायर भी हो, आपके अंदर फेथ भी हो, आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड भी हो, तो सोचो सर आपको कौन सक्सेस से रोक सकता है, आपको कौन कामयाबी से रोक सकता है। फिर कोई कामयाबी से नहीं रोक सकता सर। फिर अगर आपके अंदर ये चारों चीज़ें भर जाए सर 100% सक्सेसफुल होंगे सर आप। सर इन 4 चैप्टर को अपने अंदर एक्शंस लेना शुरू कर दें सर, देखना सर आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। सर आप वो बन जाएंगे सर जो आपने सोचा भी नहीं होगा सर। सर क्विट, बर्निंग डिजायर, फेथ एंड सबकॉन्शियस माइंड, सर यही चीज़ है सर सक्सेस की, यही चीज़ है सर। हर बुक में ज़्यादातर यही बताया गया कि भाई ये करो वो करो, सबकॉन्शियस माइंड, अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे तो ये करो, सर सब कुछ यही बता रहा है सर। ठीक है, एंड ग्रो रिच, आखिर सर इसने 20 साल की मेहनत की है तो वो यही बताना चाह रहा है कि यार ये चीज़ें एक्शंस अप्लाई कर लो, 100% सक्सेसफुल हो सर आप। सर लोग इसलिए फेल हो गए इसको पढ़ते हुए क्योंकि वो कभी सक्सेस हो ही नहीं पाए, क्योंकि वो उससे सीक्रेट्स नहीं जानते सर। असल सीक्रेट्स इसके यही है सर। सर अगर ये वीडियोस अच्छी नहीं लगी है सर तो कमेंट में बताइएगा कि क्यों इस वीडियो में क्या गलती थी, ज़रूर बताइएगा ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट करूं और भी अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँ। अगर आपके अंदर भी कोई फेथ या क्विट या बर्निंग डिज़ायर के बारे में कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कीजिएगा कमेंट में सर, क्योंकि मैं इंतज़ार करता हूँ कि कोई मुझे कमेंट करे ताकि मैं उसका जवाब दूँ सर। और सर अगर अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी पता चले सर। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरे चैनल की आगे आने वाली और वीडियो मिलती रहे सर। अभी मैं नेक्स्ट 4 चैप्टर की तैयारी करूँगा और फिर आपको इंशाल्लाह रिकॉर्ड करके दोबारा अपलोड कर दूंगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार मैं कंटेंट अच्छे से अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश करूँ, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं और कंटेंट किस तरीके से अच्छा बनाऊँ ताकि लोगों को और क्लियर हो, डीप से अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि वो फेल ना हो सर समझने को सर। और सर मैं ऐसा करना चाहता हूँ जैसे कि सर देखिए बिल गेट्स भी सर, जितने भी बड़े बड़ों को उठा लें सर वो किताबें पढ़ते हैं इसलिए वो सक्सेसफुल हुए सर। तो मैं भी यही चाहता हूँ सर, मैं द पुअर डैड रिच डैड एंड सर द रिच डैड एंड पुअर डैड और हर तरह की बुक्स सर मैं सारी समझा दूं सर, और कोई टॉपिक ना छोड़ूं ताकि आप डीपली समझ जाएं। और जब डीपली समझ जाएंगे सर आप सारी बुक्स को देखना सर, आप क्या बन जाएंगे सर। और मैं सर 100% कहता हूँ सर कि आप जब ये पूरी बुक सुन लेंगे ना, समझ लेंगे, आप 100% सक्सेस की तरह जिद्दी हो जाएंगे और आप हासिल करके रहेंगे सर। थैंक यू सर, जब तक के लिए इतना ही, अल्लाह।